एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, जब जरूरत पड़ती है तो बड़े जोरों शोरों से देश में ये नारे लगाए जाते हैं। कुछ बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो बहुत जोरों से फिर चिल्लाने लगते हैं, हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुस्तान हमारा है। ये ऐसे नारे बड़े जोरों शोरों से सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब देश में राम मंदिर का भूमि पूजन होता है, इतना भव्य प्रोग्राम होता है हिंदुओं का, वहां सिर्फ वही बुलाए जाते हैं जो उनकी सोच के लोग होते हैं। दोस्तों, जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ है, एक मुद्दे ने बड़ा तूल पकड़ लिया है और बड़े जोरों शोरों से आज ये मुद्दा चल रहा है। हर किसी के जुबान पर यही है, हर कोई यही पूछ रहा है कि इतना बड़ा हिंदुओं का भव्य प्रोग्राम, वहां पर क्यों देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया? क्या वो दलित थे इसलिए उनको बुलाया नहीं गया? अब यहाँ पर यह सवाल निर्माण होता है कि क्या बीजेपी दलितों को हिंदू नहीं मानती? क्या उसी वक्त दलितों को हिंदू माना जाता है जब बीजेपी को दलितों की जरूरत होती है, जब दलितों के वोटों की आवश्यकता बीजेपी को होती है? क्या उसी समय पे दलितों को हिंदू माना जाता है जब किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनाना हो या फिर दिल्ली के तख्त पे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को बिठाना हो? क्या उसी समय बीजेपी को दलितों की याद आती है और उसी समय फिर ये दलित हिंदू हो जाते हैं और फिर बड़े जोरों शोरों से चिल्ला चिल्ला कर ये कहा जाता है कि दलित हमारे भाई है? और टीवी डिबेट में बैठकर संबित पात्रा जैसे लोग ये चिल्लाते हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। लेकिन दोस्तों, अब ये बात बढ़ती चली जा रही है और ये बहस भी अब बहुत तेज होती चली जा रही है कि आखिर भूमि पूजन में देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? वो देश के राष्ट्रपति है और एक दलित परिवार से आते हैं और बीजेपी ने दलितों के वोट को हथियाने के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना करके बैठा दिया और इस बात का ढंढोरा भी पीटा कि हमने एक दलित को देश का राष्ट्रपति बनाकर बैठाया है। लेकिन जब अयोध्या में इतना भव्य हिंदुओं का प्रोग्राम होता है तो उस समय भाजपा को देश के राष्ट्रपति की याद भी नहीं आती कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी है जिन्हें प्रोग्राम में इन्वाइट करना चाहिए, बुलाना चाहिए। उस समय उनको देश के राष्ट्रपति की याद भी नहीं आती। अब इसको लेकर देश में बुद्धिजीवी और नेताओं के वर्ग में एक चर्चा शुरू है और लगातार सवालों पे सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस के उदित राज हो या कि बीएसपी की मायावती जी या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिन्हा जी, हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर क्यों इतने बड़े भव्य प्रोग्राम में देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया? क्या बीजेपी और आरएसएस ये नहीं चाहती कि एक दलित इस प्रोग्राम का हिस्सा बने? संजय सिंह ने यह भी पूछा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनको प्रोग्राम में तो बुलवाया, लेकिन भूमि पूजन के समय हवन के पास उनको नहीं बैठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक भी केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर नहीं है। ये वो तस्वीर बता दे, इस बात का दावा संजय सिंह कर रहे हैं। देखिए वीडियो संजय सिंह जी क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं लखनऊ में हूँ, योगी जी मेरे खिलाफ दिल्ली में एफआईआर करवा रहे हैं। मैंने जो बात कही है उसको 1000 बार मैं और पूछूंगा और मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, कायरता का परिचय मत दीजिए। 1000 मुकदमे कराइए आप मेरे खिलाफ, लेकिन मुझे एक बात का सिर्फ जवाब दीजिए, आपने देश के राष्ट्रपति को भूमि पूजन के कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री बुलाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बुलाए जाते हैं, तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाए जाते? इसका मतलब दलित वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी एक दलित को राष्ट्रपति तो बना सकती है, लेकिन अपनी मानसिकता के कारण, अपनी सोच के कारण भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बैठ के भूमि पूजन नहीं कर सकती, पूजा अर्चना नहीं कर सकती। तो भाजपा की मानसिकता है कि उनकी सोच है, उनके नस नस में है। मंदिर बनाने की जो ट्रस्ट बनाया है, इसने शरीक किया है, जो कामेश्वर चौपाल है वो दलित है और वो उस ट्रस्ट में बना रखे गए हैं जो राम मंदिर बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। तो वो कह रहे हम दलितों को पूरा प्रतिनिधित्व। मेरे तो एक सवाल का जवाब मुझे
सिर्फ एक सवाल, भूमि पूजन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया अगर राज्यपाल को बुलाया गया? तो इसका जवाब सीधे तौर पे भाजपा को देना चाहिए। बाकी मजदूरी के काम में दलित लगा सकते हैं भाजपा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद भेजने की नौटंकी भी भाजपा ही कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं हमने दलितों को प्रसाद भेज दिया, ठीक है, अभी किसी मंदिर के सामने लोग खड़े हो जाए प्रसाद देने के लिए तो सब निकल आएंगे। तो प्रसाद देके तो आपने और अपमानित किया उनको, उनका अपमान किया आपने। अरे आप उनको पूजा में शामिल करते तब प्रसाद देते ना, आपने पूजा में नहीं शामिल किया। साहब अछूत है, मैं इनको नहीं बैठाऊंगा अपने बगल, और प्रसाद भेजकर ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो साहब हम कितने बड़े हैं, हम दलित को पहला प्रसाद भेज। क्यों भाई? आपके मन में चोट था, आपको लगा आपसे अपराध हो गया, इसलिए आपने प्रसाद भेजने की नौटंकी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, केशव प्रसाद मौर्य जी की वो तस्वीर मुझे लाकर दिखा दीजिए जहां वो प्रधानमंत्री के बगल बैठ के भूमि पूजन करते हैं। तो तस्वीर ना होना अलग विषय है, ना जाना कार्यक्रम में ना बुलाया जाना। अरे भाई आप किसी आदमी को बुला रहे हैं जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, उसको आपने पंडाल के बाहर किनारे बैठा रखा है, इसको आप क्या कहेंगे? सम्मान कहेंगे कि अपमान कहेंगे? मुझे बताइए जरा। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो बगल में बैठ सकते हैं, केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बैठ सकते? तो भागवत जी का प्रोटोकॉल आप मुझे बता दीजिए। अंडमान निकोबार के एलजी हैं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कि सिक्किम के गवर्नर हैं, आप बताइए मुझे भागवत जी का क्या प्रोटोकॉल है? और राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, आप बताइए ना मुझे। देश के राष्ट्रपति को लेकर भाजपा की क्या नीति है? दोस्तों, लगातार संजय सिंह जी सवालों पे सवाल उठा रहे हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों बीजेपी ने देश के राष्ट्रपति को दलित होने के नाते इनवाइट नहीं किया? ये सवाल लगातार संजय सिंह जी पूछ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात बड़े मजे की है कि संजय सिंह पर ही बीजेपी के एक नेता ने एफआईआर दर्ज करवा दी। सवाल संजय सिंह जी पूछ रहे हैं, बार बार सरकार को घेरे में संजय सिंह जी ला रहे हैं राष्ट्रपति को लेकर कि आखिर क्यों नहीं इतने भव्य हिंदुओं के प्रोग्राम में देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया। ये सवाल संजय सिंह जी कर रहे हैं और बीजेपी की नेता ने संजय सिंह जी के ऊपर में एफआईआर दर्ज करवा दी, इसलिए कि दलितों का अपमान संजय सिंह जी ने किया है। दरअसल उन पर यह इल्जाम लगाया गया है कि संजय सिंह जी दलितों का अपमान कर रहे हैं। पहले यह ट्रेंड पत्रकारों को लेकर के देखा था, लेकिन अब यह ट्रेंड राजनेताओं को लेकर के देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती ने भी इसके ऊपर में सवाल उठाया है। मायावती ने कहा था कि महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैयालाल को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि वो भी दलित समाज से है। वहीं कांग्रेस के उदित राज भी इन पर सवाल उठा रहे हैं कि जब जब इन्हें वोटों की जरूरत पड़ती है तब तक दलितों को हिंदू बना लिया जाता है, लेकिन जब कोई ऐसा प्रोग्राम हो जहां पर साथ में बैठ कर के पूजा पाठ करने का मौका आए, वहां पर इन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है, वहां पर इन्हें बुलाया नहीं जाता। ये इल्जाम भी कांग्रेस के उदित राज लगा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बीजेपी ने दलितों को अपने इस भव्य प्रोग्राम से दूर रखा? अगर एक दलित इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता तो क्या उनका यह प्रोग्राम अछूत हो जाता? ये सवाल लगातार देश में इस समय उठ रहे हैं। जब राज्यपाल को बुलाया जा सकता है तो फिर राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या दलित होने के कारण रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया? भाजपा ने अपनी नीति अपनाई है, ये बहुत गलत नीति है। सबका साथ सबका विश्वास वाली जो बात है उसमें कुछ 1% भी ये नजर नहीं आती है, क्योंकि इतने बड़े पद पे बैठे हुए देश के राष्ट्रपति को वो निगलेक्ट कर देती है सिर्फ इसलिए कि वो एक दलित समाज से आते हैं। ये सवालों के जवाब बीजेपी ने देना चाहिए। संजय सिंह जी लगातार ये सवाल कर रहे हैं। और अगर आपको भी लगता है कि देश के राष्ट्रपति को इतने बड़े हिंदुओं के भव्य प्रोग्राम में बुलाना चाहिए था क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।